ठंडी जनवरी की वो सुबह जब भारत के सबसे सुरक्षित एयरबेस में से एक पठानकोट अचानक एक जंग के मैदान में बदल गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हमला कैसे हुआ, सवाल ये है क्या ये रोका जा सकता था। 1 जनवरी 2016 पंजाब के एक सुनसान इलाके में एक गाड़ी रोकी जाती है, अंदर से मिलते हैं सस्पिशियस हथियार। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसा संकेत जिसे तुरंत समझ लेना चाहिए था। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां फैसले देर से लिए गए और कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे टूटने लगा। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से इनपुट्स मिल चुके थे कि पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। फोन इंटरसेप्ट्स, सस्पिशियस मूवमेंट्स, सब कुछ इशारा कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर भी पठानकोट एयरबेस को लेकर जो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था वो नहीं लिया गया और इसी डिले ने अटैकर्स को वो समय दे दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। 2 जनवरी की सुबह अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। टेररिस्ट पहले ही एयरबेस के अंदर घुस चुके थे और अब शुरू हो चुका था एक डेडली ऑपरेशन। इंडियन एयरफोर्स के अपने गरुड़ कमांडोज तुरंत एक्शन में आते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत तेज़ी से कंट्रोल के बाहर जा रही थी। यहीं पर लिया जाता है एक क्रिटिकल डिसीजन। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है। एनएसजी जो स्पेशली ट्रेंड है ऐसे हाई रिस्क काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए। लेकिन सवाल ये है क्या ये डिसीजन सही समय पर लिया गया था। एनएसजी को दिल्ली से पठानकोट पहुंचने में वक्त लगता है और इस बीच एयरबेस के अंदर लड़ाई जारी रहती है। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी यूनिट्स ऑलरेडी ग्राउंड पर थे, लेकिन उनके पास क्लियर कमांड स्ट्रक्चर नहीं था। कौन लीड करेगा ऑपरेशन, किसकी स्ट्रैटेजी फॉलो होगी, ये कन्फ्यूजन ऑपरेशन को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। जब एनएसजी फाइनली पहुंचती है तो उन्हें ग्राउंड रियलिटी समझने में समय लगता है। एयरबेस बहुत बड़ा था और अटैकर्स पहले से अंदर छिपे हुए थे। हर एक बिल्डिंग, हर एक कॉर्नर एक पोटेंशियल खतरा बन चुका था। ऑपरेशन लंबा खींचने लगता है, जो कुछ घंटों में ख़त्म हो सकता था वो कई दिनों तक चलता है। इस दौरान कई जवान अपनी जान गंवा देते हैं और हर एक कैजुअल्टी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता था? क्या एजेंसीज के बीच कम्युनिकेशन और क्लियर हो सकता था? बाद में जब रिपोर्ट सामने आती हैं तो कुछ चौंकाने वाली बातें निकल कर आती हैं। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स को सही प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, कुछ वार्निंग्स को टाइमली एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया गया और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनएसजी को पहले बुलाया जा सकता था? क्या एयरफोर्स और एनएसजी के बीच पहले से कोई जॉइंट प्रोटोकॉल होना चाहिए था? ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक टेस्ट था भारत की सिक्योरिटी सिस्टम का। और इस टेस्ट में कुछ ऐसी क्रैक्स सामने आई जिन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। पठानकोट अटैक खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे छुपे सवाल आज भी जिंदा हैं।